तो अब अपन आज की क्लास के अंदर किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। इसमें सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि ये जंक्शन है, यहाँ पे 3 करंट्स आ रही है, मान लो I1, I2 एंड I3। तो I1 और I2 जो करंट है वो जंक्शन की टुवर्ड्स द जंक्शन है और I3 जो है वो अवे फ्रॉम द जंक्शन है। तो इनका जो सम होगा I1 प्लस I2 माइनस I3 वो 0 होगा। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट द जंक्शन इज 0। ये दोनों करंट को पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों इनवर्ड थी, और ये दोनों इस करंट को नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि ये आउटवर्ड थी। अब इसकी एप्लीकेशन हमको इस तरह से मिलेगी। मान लीजिए हम एक नेटवर्क लेते हैं। ये हमने एक नेटवर्क लिया, इसके नेटवर्क में से ये I करंट होगी, यहाँ पे I1 चली जाएगी। तो इसमें जो करंट होगी I1 अंदर आई, I1 बाहर गई, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो I माइनस I1 हो जाएगी। सपोज कीजिए यहाँ से इस I1 में से ये IG करंट बाहर चली गई, तो जो यहाँ पे करंट जाएगी वो करंट चली जाएगी I1 माइनस IG। I1 करंट में से IG बाहर चली गई तो बची हुई करंट यहाँ आई। सपोज कीजिए ये दोनों करंट यहाँ से ऐड हो गई। ये IG करंट अंदर की तरफ आ रही है, I माइनस I1 अंदर की तरफ आ रही है। तो इसमें अगर हमें करंट निकालनी हो तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा I माइनस I1 प्लस IG। और मान लीजिए ये दोनों करंट आपस में ऐड होकर, ये दोनों करंट ऐड होकर यहाँ से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर ऐड होकर बाहर निकलेगी तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। तो ये करंट हो गई, इसमें इस करंट को ऐड कर लो, प्लस I1 माइनस IG। तो आप देखोगे I1 से I1 कट हो गया, IG से IG कट हो गया, तो I करंट आ गई। तो इस तरह से हमने देखा चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो, अगर हम उसके जंक्शन के ऊपर करंट्स का जो सम है उसको करते चलें तो हमें फाइनल करंट जो है वो सेम मिलेगी। अब इसकी जगह सपोज कीजिए हमें कोई नंबर्स दिए हुए आते हैं, तो हम उस नंबर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे सपोज कीजिए ये क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन को यहाँ से मान लीजिए एक बैटरी से जोड़ दिया। अगर मान लीजिए यहाँ से 10 एम्पियर करंट आती है, यहाँ पे 2 एम्पियर जाती है, तो इसमें कितनी चली जाएगी? 8 एम्पियर। क्योंकि 10 में से 2 बाहर चली गई तो 8 नीचे चली गई। आउटगोइंग कितनी है? 2 प्लस 8 10। इनकमिंग कितनी है इस जंक्शन पे? 10। मान लीजिए इस जंक्शन में 2 एम्पियर करंट ऊपर की तरफ जा रही है, 1 एम्पियर करंट यहाँ जाती है, तो बची हुई जो करंट होगी 1 एम्पियर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी। और मान लीजिए ये 1 एम्पियर करंट यहाँ से आ रही है और हमें यहाँ करंट पूछा जाए, तो 1 प्लस 8 की वैल्यू 9 एम्पियर आ जाएगी। और ये 9 है और ये 1 है, तो ये दोनों ऐड होकर यहाँ पर 10 एम्पियर आ जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इस बैटरी से यहाँ से 10 एम्पियर करंट निकली और इस बैटरी से वापस अंदर माइनस में 10 एम्पियर करंट एंटर हो गए। इस तरह से हमें KCL के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब हम KVL को समझेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो लॉ है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका दूसरा नाम है सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, या इसको तीसरा हम बोलते हैं लूप लॉ। इसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं। अब इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ, इसके अंदर क्या बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से समझ लीजिए। पहला पॉइंट तो याद रखना है ये किस पे बेस्ड है। इसका जो प्रिंसिपल है, ये जो बेस्ड है, या इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो प्रिंसिपल है वो है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का जो प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपको याद रखना है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। टोटल एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है। सेकंड, ये जो लॉ है
ये लॉ कहता है algebraic sum of all the voltage drop in a loop is always 0। जितने भी वोल्टेज होते हैं उन सब का सम जो होता है लूप के अंदर वो 0 होता है। अब लूप का क्या मतलब होता है इसको हम समझ लेते हैं। लूप का मतलब होता है नेटवर्क का एक ऐसा पाथ जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो। मान लीजिए ये बैटरी है और यहाँ पर ये मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, तो इसमें मैं आपको अगर बोलूँ लूप डिसाइड कीजिए तो आप इसके अंदर टोटल 3 लूप ले सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो ए बी, पहले अपन इसको लेबलिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें 3 लूप कौन कौन से हो जाएंगे? जो फर्स्ट लूप होगा, जो इसके अंदर आपको फर्स्ट लूप दिख रहा है वो है ए बी ई एफ ए। दिस इज द फर्स्ट लूप ए बी ई एफ ए, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और ये घूम के वापस ए पे आया है। अगर हमें इस क्वेश्चन के अंदर सेकेंड लूप डिसाइड करने के लिए बोला जाए तो हम इसमें लूप लेंगे ए बी सी डी ई एफ ए। तो इसमें सेकेंड लूप हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ ए। और अगर इस क्वेश्चन के अंदर थर्ड लूप अगर हमें देखा जाए, बोला जाए तीसरा और एक कोई लूप है क्या, तो है इसमें बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। ये थर्ड लूप है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट बी है और ये फाइनली बी पे आके एंड होता है। तो लूप लॉ के अंदर सबसे पहले हमें लूप का मतलब पता होना चाहिए। लूप का मतलब होता है लूप एक ऐसा पाथ होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और घूम के आने के बाद में फाइनल पॉइंट जो होता है वो सेम होता है, वो हमारा लूप कहलाता है। इसके बाद में हम इसमें वोल्टेज डिसाइड करना सीखेंगे। इसको देख लीजिए, मान लीजिए लूप के अंदर एक बैटरी है, ये सेल है, इसको हम बैटरी बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक बैटरी बना लेते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि बड़ी वाली जो लाइन होती है वो प्लस टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, छोटे वाली लाइन जो होती है माइनस टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है। अगर हम इस लूप के अंदर इस डायरेक्शन में जाएं, हम माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस का 10 लेंगे। बस आप यूं समझ लो जिसकी तरफ जाते हो वो साइन यहाँ पे आता है। आप माइनस से प्लस गए तो प्लस ले लो, या यूं अगर लॉजिकली सोचना चाहो तो लो टू हाई वोल्टेज की तरफ जा रहे हो, ये लो वोल्टेज है और यहाँ पे हाई वोल्टेज है। अगर आप लो से हाई की तरफ जा रहे हो तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जो आपका वोल्टेज होगा वो प्लस हो जाएगा। लूप के अंदर जो वोल्टेज होगा वो प्लस हो जाएगा। अगर अपन हाई से लो की तरफ चलते हैं, प्लस से माइनस की तरफ चलते हैं, तो -10 वोल्ट आपको लेना है। यानी एक ही बैटरी के अंदर ये लूप की जो डायरेक्शन होती है वो डिसाइड करती है कि इक्वेशन में हम जो वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। अगर प्लस से माइनस की तरफ चलेंगे, माइनस की तरफ चलेंगे तो -10 आ जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो +10 आ जाएगा। मतलब अगर हम लो से हाई की तरफ चलते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं, हाई से लो की तरफ चलते हैं वोल्टेज डिक्रीज होता है तो माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हमें एक 5 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है और इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, तो सबसे पहले हमें इस रेजिस्टेंस में प्लस और माइनस लगाना सीखना होता है। करंट जो होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलती है, तो करंट जहाँ पे एंटर होती है वहां पे प्लस का साइन लगाएंगे और करंट जहाँ पे एग्जिट होती है वहां पे आप माइनस का साइन लगाएंगे। सबसे पहले आप प्लस और माइनस का साइन लगाइए। अब उसके बाद में आपकी लूप की डायरेक्शन डिसाइड करेगी कि आपका वोल्टेज जो होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं, लूप का ये डायरेक्शन लेते हैं, तो इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो हाई टू लो चल रहे हो, माइनस की तरफ जा रहे हो तो माइनस का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 5 × I। यहाँ पे मैंने 5 को I से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये 5 जो है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है और I जो है वो करंट की वैल्यू है। I × R जो होता है वो हमारा वोल्टेज होता है। ठीक है। अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जाए यानी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाएंगे, यानी हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, या यूं समझ लो अगर प्लस की तरफ जाते हैं तो प्लस का 5I हमें लगाना होता है। इस तरह से आपको बैटरी के अंदर
वोल्टेज को डायरेक्टली लिखना होता है, करंट से उसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है उसमें रेजिस्टेंस और करंट को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर आपको वोल्टेज की इक्वेशन बनानी होती है। और एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इन अ लूप इज जीरो। इसका मतलब आपको लूप के अंदर जो जो वोल्टेज है उन सब का सम करके इक्वल टू जीरो आपको करना होता है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम इसका एग्जांपल एक सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो बेसिकली वैसे तो ओम्स लॉ का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसके अंदर लूप लगा के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ताकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। सपोज कीजिए ये एक सेल है और इस सेल के अंदर इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 5 वोल्ट, और यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगाया 2 ओम और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगाया 3 ओम। अब हमें पूछा कि अप्लाई केवीएल और इसके अंदर आप जो है करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो वैसे तो ये इसमें करंट 1 एम्पियर आएगी क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों सीरीज है, तो 3 + 2 5 और I = V/R 5/5 करोगे तो 1 एम्पियर आएगी। लेकिन अगर हम इस पे केवीएल लगाएं तो पहले मैं आपको एक बेसिक एक सिंगल लूप में कैसे केवीएल लगाते हैं वो सिखाना चाह रहा हूं। यहाँ पे आप सबसे पहले प्लस माइनस मार्क करो, इसके बाद में इसमें आई करंट निकल रही है। ये आई करंट ऐसे चली तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस आया, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आया। अब आप इसमें लूप की लेबलिंग कर दो ABCD और इस लूप के अंदर केवीएल लगाओ। अब आप केवीएल जो है वो क्लॉकवाइज भी लगा सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी लगाते हो। पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में केवीएल लगा के देखते हैं। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलेंगे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे गए हम -2 प्लस, तो हमारा प्लस की तरफ गए तो प्लस का 5 लेंगे, +2 माइनस माइनस लेंगे, +2 माइनस जा रहे हैं तो माइनस का साइन लेंगे। करंट इसमें आई फ्लो कर रही है तो 2I, +2 माइनस तो -3I। ये हमने सारे वोल्टेज ड्रॉप लिख दिए और इन सब का सम जो है हमने 0 कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5 - 5I = 0, तो 5 = 5I, तो I की वैल्यू जो होगी वो 5/5 1 एम्पियर इसमें करंट फ्लो करेगी। अब सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हम इसी सेम क्वेश्चन में लूप का डायरेक्शन अपोजिट ले लेते तो उससे क्या फर्क पड़ता है उसको सॉल्व करके देखते हैं। अब हम लूप जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, हम जा रहे हैं लूप में A से D, हम लूप का डायरेक्शन ले रहे हैं ADCDA। पहले हम लूप का डायरेक्शन जो लिया था हमने वो लिया था ABCDA, पहले हम चले थे ABCDA। इस बार देखिए मैं लूप का डायरेक्शन उल्टा ले रहा हूं, इस बार मैं चल रहा हूं ADCBA। तो अगर मैं ADCBA लूप के अंदर चलूंगा तो क्या होगा, देखिए प्लस से माइनस गए तो माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो यहां मैं लिखूंगा -5। अगर मैं जाता हूं माइनस से प्लस की तरफ तो मैं यहां लिखूंगा प्लस का 3I। फिर यहां जा रहा हूं मैं माइनस से प्लस की तरफ तो यहां लिखूंगा प्लस का 2I = 0, -5 = -5I, माइनस माइनस कट हो जाएगा, I की वैल्यू जो होगी वो 5/5 1 एम्पियर आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, इससे इस एग्जांपल से ये चीज हमें पता चली कि हम चाहे लूप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई करें चाहे हम लूप को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई करें, हमारा फाइनल आंसर अगर 1 एम्पियर आ रहा है +1 एम्पियर आ रहा है तो दोनों में +1 एम्पियर आएगा। एक यहाँ पर आपको मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो ये है कि सपोज कीजिए कई बार ये होता है कि जब ये तो सिंगल क्वेश्चन है, इसमें गलती होने का चांस नहीं है, कई बार 3 या 4 बैटरी का क्वेश्चन आ जाता है, तो उस क्वेश्चन में हमें करंट का जो एग्जैक्ट डायरेक्शन होता है वो हमें नहीं पता होता है। इसी क्वेश्चन के अंदर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में तो हमको पता है एक सिंगल बैटरी है तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो प्लस से माइनस ही होगी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली एडवांस प्रॉब्लम करेंगे तो उनके अंदर बहुत सारी बैटरीज होंगी तो हमें करंट का डायरेक्शन पता नहीं होता है। मान लीजिए मैं ये करता हूं, मैं गलती कर देता हूं इस क्वेश्चन के अंदर और मैं गलती से करंट का डायरेक्शन अपोजिट ले लेता हूं। रियल में करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है, लेकिन अब मैंने गलती कर दी, गलती से मैंने डायरेक्शन ले लिया माइनस से
प्लस की तरफ। तो अब मैं इस क्वेश्चन को करके देखता हूं, अगर मैं ये गलती करता हूं तो मेरा आंसर पे क्या फर्क पड़ता है, ये चीज हम देखते हैं। ये करंट इधर जा रही है, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। अब हम इसमें लूप लगाते हैं। लूप हम जो भी डायरेक्शन में लगाएंगे उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लूप लगाना जो है उसमें हमको फ्रीडम रहती है, चाहे तो क्लॉकवाइज लगाओ चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज लगाओ। मान लीजिए हमने लूप इधर लगाया, ठीक है। अब हम यहाँ पे चले, ये 5 वोल्ट था और इसको हमने लिखा था ABCD। तो अब हम लूप के अंदर चल रहे हैं A से D की तरफ। तो जब हम A से D की तरफ चलेंगे तो प्लस से माइनस जाएंगे तो -5। अब हम जाएंगे प्लस से माइनस तो माइनस का 3i। फिर हम जाएंगे प्लस से माइनस तो हम लिखेंगे माइनस का 2i = 0। माइनस का 5, ये माइनस का 5 और ये माइनस माइनस प्लस उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। आई का आंसर -1 एम्पियर आया। अब आपने देखा कि सेम क्वेश्चन जो था उसमें +1 एम्पियर आ रही थी, जब हमने करंट का डायरेक्शन सही चूज किया था तब +1 एम्पियर आंसर आया। लेकिन अगर हमने जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको रॉन्ग चूज कर लिया, उस करंट को हमने प्लस से निकालने की जगह पे माइनस से निकालने की कोशिश की है। अगर हम माइनस से करंट निकालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो माइनस में आ जाएगा। तो जब हमारे किसी क्वेश्चन के अंदर आंसर माइनस में आ जाता है करंट का, तो इसका मतलब ये इंडिकेट हो रहा होता है कि हमने जो लूप के अंदर करंट का डायरेक्शन चूज किया है उससे एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो उससे अपोजिट होगा। हमारा जो चूज किया हुआ जो हमने डायरेक्शन चूज किया है करंट का, वो करंट का डायरेक्शन उससे अपोजिट है। तो इस एग्जाम्पल से हमने 2 बातें सीखी। पहली बात तो हमने ये सीख ली कि जब भी हम लूप के अंदर इक्वेशन बनाते हैं तो हमारा जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन होता है वो आंसर पे कोई अफेक्ट नहीं करता है। दूसरी चीज हमने सीखी, अगर हमारा करंट जो है वो प्लस में आता है तो इसका मतलब जो करंट फ्लो करेगी सर्किट में, एक्चुअल करंट और जो करंट हमने मानी है वो दोनों सेम होगी। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव आता है तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि एक्चुअल रियल सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी और जो करंट हमने चूज की है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये एक सिंगल लूप से हमने 4-5 बातें सीख ली। अब हम एक डबल लूप का क्वेश्चन करते हैं, उससे हमारे थोड़े और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम एक डबल लूप का क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे हम एक और बैटरी लगा देते हैं और इसके ऊपर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। अब ये क्वेश्चन को करना सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन से करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 बैटरी आ गई और 2 रेजिस्टेंस आ गए, तो इसमें हमें केवीएल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे डेटा डिसाइड करते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं, सपोज करो ये 3 वोल्ट है और ये जो बैटरी है ये हमारी है 2 वोल्ट। इसको ले लेते हैं 2 ओम और ये है हमारा 3 ओम। अब इसमें 2 बैटरी का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी को समझिए। तो हम सबसे पहले इसको लूप को लेबलिंग कर देते हैं ABCDEF। सबसे पहले आप एग्जाम में लूप की लेबलिंग कर दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 बैटरी है तो डेफिनेटली 2 करंट तो होगी। तो यहाँ पर आप एक प्लस से करंट निकालिए, इस करंट का नाम आप I दे दीजिए, ठीक है। और एक इससे प्लस से करंट निकालिए, इस करंट का नाम आप I1, मान लीजिए इसको I1 दे देते हैं, इसको I2 दे देते हैं, ठीक है ना, ताकि I1 नीचे वाली बैटरी की करंट हो जाएगी, I2 ऊपर वाली करंट की बैटरी की करंट हो जाएगी। अब ये करंट I1 और I2 ये दोनों, ये I1 करंट यहाँ से आएगी, I2 करंट यहाँ से आएगी। इस वायर के अंदर जो करंट होगी उसको आपको I3 नाम नहीं देना है, बस ये ध्यान रखना है। इसमें जो आपको करंट लिखनी है वो आपको I1 प्लस I2 लिखनी है। अगर आप I3 दे देंगे तो वो एक और वेरिएबल हो जाएगा, उससे हमारी इक्वेशंस को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमें इसमें जो करंट है वो I1 और I2 ले लेनी है और इसमें जो करंट जाएगी वो I1 प्लस I2 चली जाएगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो करंट चल रही है वो I1 प्लस I2 है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस जगह से आके इस जंक्शन पे वापस करंट डिसएसोशिएट होगी, I2 करंट इस बैटरी में एंटर कर जाएगी और I1 करंट इस बैटरी में एंटर कर जाएगी। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर
बैटरी के प्लस से I1 निकली है तो बैटरी के माइनस में I1 अंदर एंटर करेगी, और बैटरी के प्लस से I2 एंटर करी है तो ये वापस करंट जो होगी ये I2 ही होगी और ये करंट I1 होगी। तो सबसे पहले हमने करंट को, फ्लो को समझा दिया। अब हम रेजिस्टेंस पे प्लस माइनस लगाना सीखेंगे। रेजिस्टेंस में करंट यहाँ पे एंटर हुई, यहाँ से एग्जिट हुई, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब हम इसके अंदर कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स है इसमें, I1 और I2 2 वेरिएबल्स है। जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन बनानी पड़ती है। अगर 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन बना के फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहला ये वाला लूप ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अपन लूप ABEF A से B चलिए कुछ नहीं है, B से E चलिए, माइनस से प्लस गए तो प्लस का 2I2, प्लस से माइनस गए तो माइनस का 2। बस ये ध्यान रखना, बैटरी में वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन में वैल्यू डालनी है। फिर आप नीचे आइए, कुछ नहीं है, फिर आप जाइए माइनस से प्लस जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 3, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, -0 आ जाएगा। तो 2I2 आ जाएगा -1। 2I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो I2 की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी -12। देखिए I2 की वैल्यू -12 आ गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये जो हमने करंट चूज किया है, ये करंट रियलिटी में जो करंट होगी वो इसके अंदर जाएगी। रियलिटी में करंट जो होगी वो प्लस के अंदर जाएगी। हमने प्लस से बाहर निकलते हुए करंट मानी है, लेकिन 2 सेल है तो ये वाला जो सेल है ये पावरफुल है, तो इस सेल के हिसाब से इसमें करंट जो होगी वो अंदर जाएगी। अब हमें निकालना रह गया I1। तो I1 निकालने के लिए हम ये ऊपर वाला जो सर्किट है, ऊपर वाला लूप है, इसको चूज कर लेते हैं। तो अब हम लिख देते हैं लूप ABCDEFA। हमने लूप लिया है ABCDEFA। तो A से C तक कुछ नहीं है, प्लस से माइनस जाओ तो माइनस का 3I1 प्लस I2 को ब्रैकेट में रखो ताकि गलती नहीं हो। फिर इसके बाद में D से F तक कुछ नहीं है, और फिर आप जाओ माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस का 3 = 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, -3I1 -3I2 = -3। ये ब्रैकेट मैंने खोल दिया और 3 को उधर लेके चला गया। दोनों तरफ प्लस प्लस कट हो गए, तीन दोनों कॉमन लेके कट कर दिया, तो I1 + I2 = बन गया 1। I1 + I2, 3 और 3 आपस में दोनों तरफ कट हो गए, तो I1 + I2 1 हो गया। अब I1 की वैल्यू निकालनी है तो I1 आ गया 1 - I2। I2 की वैल्यू है -12, तो 1 - -12, तो हमारा आंसर आ जाएगा